तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्पल ने iOS 14 अनाउंस कर दिया है और इस साल का एप्पल का कीनोट पिछले सालों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ था। आज तक एप्पल के जितने WWDC इवेंट्स हुए हैं वो स्टीव जॉब थिएटर के अंदर होते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू पेंडेमिक पब्लिक गैदरिंग्स ना होने की वजह से एप्पल ने एक प्री रिकॉर्डेड इवेंट लाइव स्ट्रीम किया है। एंड आई थिंक this was their opportunity to prove themselves and prove their creativity, and Apple did just that. Apple ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट लॉन्च किया है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त सराह रही है और मैं भी इसका फ़ैन हो गया हूँ बिकॉज आज तक एक ब्लैक थीम इवेंट होता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक डे लाइट और एक कलरफुल इवेंट हमें देखने को मिला है और एक अलग चीज़ हमें देखने को मिली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड नो डाउट पूरी दुनिया ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। तो बात करते हैं iOS 14 की। iOS 14 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो Android 1 से लिए गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्जन ऑफ Android फ्रॉम 2008 जी। ये पहला फीचर है ऐप लाइब्रेरी। तो ऐप लाइब्रेरी जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड की ज़बान में ऐप ड्रॉअर है। आईफोन का डिफ़ॉल्ट यूआई आप लोग जानते हैं, आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं, आपके सामने पेज आफ्टर पेज आफ्टर पेज ऐप्स ही ऐप्स होती हैं। एंड बिकॉज नीड ऑफ द टाइम इज़ हम लोग इतनी ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं, हर एक के फ़ोन में इतनी ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी के लिए एप्पल ने ये इंट्रोड्यूस किया है, आप जो ऐप्स ज़्यादा नहीं यूज़ करते उनको एक अलग पेज पे मूव करें और उन पेजेस की विजिबिलिटी ख़त्म कर दें। इस तरह सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं आपकी वो आपके पास डिफ़ॉल्ट मोड में विजिबल होंगी और बाकी सारी ऐप्स और जो इम्पोर्टेंट ऐप्स है वो भी, ये सारी आपकी ऐप लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, जो एक कैटेगराइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी है जिसमें एक लिस्ट व्यू भी है, जैसा कि हम लोगों ने एंड्रॉयड में भी देखा हुआ है। एक और फीचर है विजेट्स का। अगेन ये फीचर भी एंड्रॉयड में एंड्रॉयड के पहले वर्जन से अवेलेबल है, लेकिन एप्पल ने ये फीचर एक बहुत ही रिफाइंड और एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली अंदाज में हम लोगों को दिया है। इसमें आप विजेट्स को मूव अराउंड कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही फीचर रिच और एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो इंटरफेस है। नो डाउट एप्पल की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो बहुत रिफाइंड होती हैं और यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं कि ये विजेट्स बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही यूज़फुल अंदाज में एप्पल लेके आया है। एक और अच्छी चीज़ इन विजेट्स की ये है कि आप इनको टाइम के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह के टाइम पे आपके पास वेदर आ रहा है, उसके बाद आपके पास आपके इवेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू योर टाइम ऑफ द डे, जो कि एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। वो कम जगह पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टाइम शो कर सकती है। एक और फीचर जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है वो है पिक्चर इन पिक्चर। एंड अगेन ये चीज़ भी हम लोग एंड्रॉयड में बहुत टाइम से देख रहे हैं। पिक्चर इन पिक्चर में बेसिकली आप कोई भी अपनी वीडियो जो देख रहे हैं उसका एक पॉपअप आ जाता है जो आप स्क्रीन में कहीं भी मूव अराउंड कर सकते हैं। उसको आप पिंच टू जूम से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और साथ में अपनी ऐप यूज़ करते रहें और अपनी वीडियो देखते रहें। बट अगेन स्पेशली सैमसंग के फ़ोन्स में ये चीज़ बहुत पहले से अवेलेबल है और एंड्रॉयड यूज़र्स इस चीज़ को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे फीचर्स हैं, लाइक सिरी अब एक्टिवेट होने पे पूरी स्क्रीन नहीं लेती, स्क्रीन के बॉटम पे एक एनिमेशन आती है और सिरी को कमांड देने पे उसका जवाब वो भी एक नोटिफिकेशन में आ जाता है इफ़ नेसेसरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्पेस। एक और बहुत बड़ा इशू था जो सब कहते थे कि कॉल आने पे वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है, उसका भी हल आ गया है। एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आप कॉल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकेंगे, येस जस्ट लाइक एंड्रॉयड। एप्पल सर्च भी अब एक यूनिवर्सल सर्च है, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके नोट्स, आपके इंटरनेट सर्च
आपकी ऐप्स की सर्च, ये सारी सर्च अब एक ही जगह पे मौजूद है। अगेन दिस इज़ अनदर फीचर जो हम एंड्रॉयड में देखते आए हैं। इसके अलावा स्क्रिबल है और बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स ऐसे हैं जो एप्पल अपने भी लेके आया है। बहुत सारे एप्पल अपने मैसेजेस में और दूसरी ऐप्स के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें लेके आया है, बहुत यूज़फुल हैं और बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आईफोन और iOS जो है वो एक बहुत ही जेनरिक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और एक बहुत ही स्मूथ सॉफ्टवेयर है। iOS 14 का फुल रिव्यू हम लोग जल्द लेके आएंगे।